हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बता दूं, हमारा मैथ्स 2 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चालू था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो इसमें हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुके हैं। तो जो आप सिर्फ पहला डायरेक्ट वीडियो देखने हैं, लेक्चर 3 है। वरना आप बोलोगे सर समझ नहीं रहे, तो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखो, ओके। तो आपको अच्छी तरह समझेगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था पीएमएफ। लास्ट 2 वीडियो में हमने पढ़ा था पीएमएफ। पीएमएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी की सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो एक तो 1 आएगा, और दूसरा कभी प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वैसे ही क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन में 8 ले रहा हूं मैं, ओके। तो और कुछ क्वेश्चन ले चुका हूं मैं। क्या बोलता है, अ रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम कर रहे हैं, डाइव है काम ने, तो नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल, इसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये रैंडम वेरिएबल क्या, फॉलोज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब याद रखना, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये पीएमएफ है। वर्ड अलग है पर मतलब एक ही है। मतलब बोलते हैं ना, ये चीज उस रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर फॉलोज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, पीएमएफ। मतलब टेबल जो दिया है आप, ये किसको फॉलो कर रहा है, पीएमएफ को, ओके। अब अगर ये टेबल पीएमएफ को फॉलो कर रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ओके। ये टेबल क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको फॉलो कर रहा है, मतलब किसको फॉलो कर रहा है, पीएमएफ को, मतलब प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको सबसे पहला चीज फाइंड करना है के। हम पहला चीज पहले फाइंड करेंगे के। तो के सिंपल फाइंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर्टी लगाने का। तो प्रॉपर्टी लगाओ। पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, समेशन पी। यहां लिखने का पहले, पी ऑफ एक्स इज पीएमएफ। मैंने क्या लिखा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको बोलते हैं हमारा पी ऑफ एक्स क्या है, पीएमएफ है, ओके। ये पीएमएफ है, मतलब हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। अब सम माने देखो, इसको ऐड करेंगे। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला है। सबको ऐड कर लो। 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, किसके बराबर, 1। समेशन पी ऑफ एक्स मतलब जितने पी ऑफ एक्स सबको आपको ऐड करना, तो मैंने ऐड कर लिया। एक भी छुड़ा नहीं, चेक कर लो, एक भी छुड़ा तो नहीं है, ओके। अब ऐड करते हैं, चलो। पहले के स्क्वायर की बारी, 7k स्क्वायर 2k स्क्वायर 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर कितना होगा, 10k स्क्वायर। अभी k की बारी, 0 के भाड़ में 1k 2k 3k 3k 2k 5k 5k 3k 8k 8k 1k कितना होगा, 9k, ओके। तो पहले हम लोगों ने के स्क्वायर लिया, फिर के लिया। अब बारी नंबर की। देखो नंबर यहां पर एक 0 दिया है, 0 भाड़ में जाने दो। एक नंबर उस तरफ दिया है 1 +1, तो उस +1 को यहां लेकर आ दो, क्या बन जाएगा, -1, और उधर क्या बचा, 0। अब आप आराम में सॉल्व कर सकते हो। हमको के की वैल्यू निकालनी है, सिंपल फैक्टर निकालना है। चलो फैक्टर बोलो। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 × -1 कितना होता है, -10। यानी मल्टीप्लाई करके हमको -10 चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको +9 चाहिए। तो फैक्टर बोलो क्या आएगा, क्या ले सकते हो, +10 × -1 +10 × -1 -10 होता है। सेम यहां पर +10 -1 क्या होगा, +9 होगा। तो चलो गुरु फैक्टर निकालते हैं। 10k स्क्वायर, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक +10 हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा। यहाँ पर के, दोनों के पीछे के आ जाएगा, पीछे -1 = 0। ये पार्ट में फास्ट करूँगी कि तुमको आता है फैक्टर निकालना। इन दोनों को साथ, इन दोनों को साथ, इन दोनों को साथ। इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, 10 भी निकल रहा है, के भी निकल रहा है। 10 गया, के गया, तो एक और के बचा, प्लस 10 गया, के गया, क्या बचा, 1। नेक्स्ट बीच में क्या है, माइनस। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब क्या लिखेंगे, 1। सेम ये छाप दो, क्या बचा, k + 1 किसके बराबर, 0, ओके। 2 बार का 1 बार, तो k + 1 एक बार लिख देंगे, ये ज्वाइन कर देंगे, क्या हो जाएगा, 10k - 1 बराबर 0। 0 बांट दो तो क्या आएगा, बताओ हमारा वैल्यू क्या आएगा, k + 1 बराबर 0, यानी k की वैल्यू क्या आई, -1 आई। और दूसरा 10k - 1 बराबर 0, यानी 10k बराबर 1, यानी k की वैल्यू 1/10। ये पास में फास्ट कर रहा हूँ ये पार्ट, क्योंकि आपको आता है ये सब, ओके। अब यहां पर तुमको मैं एक बात पूछता हूं, यहां पर k की वैल्यू एक राइट एक रॉन्ग है,
क्योंकि एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव वाला आंसर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमारा के की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्यों? रीजन बताता हूं मैं। रीजन क्या है, देखो जब मैंने चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बोला था कभी भी चांसेस नेगेटिव नहीं होती, कभी भी संभावना नेगेटिव नहीं होती, या तो वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो यहां देखो लिख कर दिया है मैंने, प्रोबेबिलिटी विल बी आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो, कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन अगर मान लो के की वैल्यू हम लोग -1 एज्यूम कर लेते हैं, तो देखो ये सब किसकी वैल्यू है, ये सारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ना, 2k 3k सबकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। अगर k की वैल्यू -1 एज्यूम कर लेता हूं तो यहाँ मैं -1 डालूंगा तो एक की वैल्यू -1 हो जाएगी, यहाँ पुट किया तो -2, यहाँ पुट किया तो -2, यहाँ पुट किया तो -3, तो कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो होती ही नहीं है। तो अगर k की वैल्यू -1 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये रूल के खिलाफ है, इसलिए k की वैल्यू -1 नहीं रहेगी। हमारा असल राइट वैल्यू क्या है, 1/10। ओके, तो हमारा 1/10 वैल्यू, इतना कॉपी करो, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो एक पार्ट सॉल्व हो चुका जिसमें हमारी k की वैल्यू क्या आई, 1/10 आई। ओके, नेगेटिव वाला आंसर रॉन्ग है। अब हमको दो चीज फाइंड करना है, एक प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 और एक प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3। तो पहले हम x लेस देन 3 निकालते हैं, तो सिंपल यहां लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। सिंपल है, सिंपल, एक बच्चा भी कर सकता है इसको सॉल्व। पहले मुझे बताओ टेबल आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब मुझे बताओ इस टेबल में से x लेस देन 3 कौन कौन है, मतलब ऐसे x की वैल्यू बताओ जो 3 से लेस देन हो। कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, या 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, सिर्फ ये 3 वैल्यू है, 0 1 2, जो x लेस देन 3 है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर x लेस देन 3 तो -1 -2 -3 भी हुआ है छोटा, लेकिन टेबल में जैसे वो लेने का, अगर टेबल में -1 -2 दिया होता तो हम वो भी लेते, पर नहीं दिया तो नहीं लेने का, जो यहाँ दिया से वो लेने का। ओके, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है x लेस देन 3। सिंपल क्या करो, जो आपका आ रहा है उनको ऐड कर लो, एक बार 0 वाला प्रोबेबिलिटी, एक बार 1 वाला प्रोबेबिलिटी और एक बार 2 वाला प्रोबेबिलिटी। सिंपल, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 1 0, तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, प्रोबेबिलिटी को, x को नहीं, प्रोबेबिलिटी को। तो एक बार 0 वाला प्रोबेबिलिटी प्लस एक बार 1 वाला प्रोबेबिलिटी प्लस एक बार 2 वाला प्रोबेबिलिटी, याद रखना प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। और 0 वाले प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना है, देखो 0 वाले का वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी का 0 ही है। सेम 1 वाले प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना है, k। 2 वाले प्रोबेबिलिटी का कितना वैल्यू है, 2k। ये होता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। प्लस करो, 0 भाड़ में गया, 1k प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3k। अब डालो k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या थी, 1/10, यानी 3 × 1/10, तो तुम्हारा वैल्यू है 3/10। अब इस 3/10 को आप ऐसे ही रहने दो, या तो ऐसे लिख सकते हो 0.3। ओके, नेक्स्ट अपने को बोल रहा है, ये आपको खुद से करना है, मैं आपको एक स्टेप करके दूंगा। थर्ड वन क्या बोलता है हमको, x ग्रेटर देन 3, तो पहले लिखेंगे यहां पर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4। अब जैसे तुम 3 देखा लेस देन, वैसे x से बड़ा x ग्रेटर देन 4 कौन कौन आते हैं, सिंपल है, कौन कौन आता है x ग्रेटर देन 4, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, तीनों को प्लस कर लेने का, 5 वाला प्लस 6 वाला प्लस 7 वाला। 5 वाले का वैल्यू कितना है, k², ये मैं करके देता हूँ जरा हार्ड है, k²। 6 वाले का वैल्यू 2k²। 7 वाले का वैल्यू 7k² प्लस k। ओके, पहले सेम वाले को ऐड कर लो, 1k², 2k², 3k², 3k² और 7k² कितना हो जाएगा, 10k²। k ऐड नहीं होगी, वो सिर्फ k है, तो ऐसे ही रहेगा। अब डालो k की वैल्यू, 10 × k² ना, तो k² मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ, 1/10 के स्क्वायर की जगह में 1/10 × 1/10 लिख सकता हूँ ना, 2 बार लिख दिया, वही हो जाएगा। और आगे देखिए सिर्फ k है, सिर्फ k मतलब 1/10। अब आप देख सकते हो 10 और 10 क्या हो गया, कट हो गया, बचा देखो 1 × 1 कितना हुआ, 1/10, और आगे भी क्या है 1/10, तुम्हारा वैल्यू है 2/10, जिसको हम लिखेंगे 0. ओके, तो सिंपल इतना कॉपी करो, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग के होमवर्क है, सेम इस तरह का है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए ले नहीं रहा हूं क्योंकि इसके अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक अलग है। ओके, तो उसके लिए नई वीडियो में बताऊंगा मैं। तो पहले देख लो, इस क्वेश्चन में सेम वही है, k निकालना है, तो कर सकते हो k वाला। इसलिए बोल सकते हो लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 के बराबर और 4 से कम, यानी वैल्यू 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा।
4 भी आएगा, रखना इक्वल टू दिया है। और इधर बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। ओके, इतना कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।